Hi, this is Anjal Puri on Spotify with Taza Talks. In this inspiring Taza Talks exclusive podcast, meet Dr. Poonam Maurya, Senior Consultant Medical Oncologist at Apollo Bangalore, KIMS Hospital, the founder of Inner MBBS. तो आज हमारे बीच में ताजा टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं एंड इट्स रियली अ प्लेजर टू हैविंग हर हियर. सो वेलकम मैम. Thank you so much. Thank you so much, Achalji, for inviting. It's an honor for me to having you here. जी. Thank you. Same So, here. मैम, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. वैसे तो मैंने आपका बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, बट आई वांट यू टू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स. Yeah. So I would like to say that professionally, I am an oncologist. I am a medical oncologist. I deal with cancer patients, treat them at Apollo Group of Hospitals and KIMS Hospitals, Bangalore. And passionately, by my passion, I am the founder of Inner MBBS, which is the true inner doctor within. I'm also a happiness and mindset coach, ISO certified life coach, happiness and mindset coach, yeah, wherein I want to blend this mindset coaching for my patients, their families, and society at large for prevention of lifestyle diseases. तो जब मैंने इनर एमबीबीएस बनाया था तो इसका कुछ ऐसा सोच के नहीं बनाया था कि ये बन जाएगा, कुछ होगा. बट बिकॉज माई मिशन एंड विजन वॉज सो क्लियर कि आई वॉन्ट टू वर्क एट द प्रिवेंटिव लेवल, कि रूट लेवल पे हमें काम करना है. हम सिर्फ ट्रीटमेंट्स के बारे में बात करके और एडवांसमेंट्स इन ट्रीटमेंट करके फायदा नहीं है. व्हाट आर वी डूइंग टू प्रिवेंट देम? तो बहुत सारी चीजें पीपल आर डूइंग, बट आई वांटेड टू ब्रिंग इट इन अ साइंटिफिक मैनर एट अ ब्लेंड, कि नहीं एक दो चीजें करने से नहीं होने वाला है. आपको कुछ चीजें हर एरिया में करनी है और उसको बैलेंस कैसे करना है. दैट्स वेयर आई फाउंडेड इनर एमबीबीएस. और मैं हमेशा बोलती हूँ कि द आउटसाइड डॉक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ट्रीटमेंट, टू गिव यू ट्रीटमेंट फॉर योर डिसीज, but there is no doctor, there is no hospital, and there is no medicine for your health. Your health is not your doctor's responsibility, not your hospital, or there is no medicine. Your health is your responsibility. We need to take care of our health. And similarly, there is an inner doctor sitting within all of us, and that is inner MBBS. और मैं बोलना चाहूंगी कि MBBS मतलब ये डॉक्टर की डिग्री है, लेकिन मेरा एमबीबीएस डॉक्टर की डिग्री नहीं है. ये एमबीबीएस है आपका माइंड, बॉडी, ब्रेथ, सोल. तो आई ऑलवेज से दिस इज लाइक फोर व्हील्स ऑफ अ कार. अगर एक भी पहिया सही नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, आपके जीवन की गाड़ी नहीं चलेगी, रुक जाएगी. योर कार ऑफ लाइफ won't run unless these four wheels are working, functional and aligned. वंडरफुल मैम, बिकॉज आपने बिल्कुल बहुत सही बात कही कि ऑब्वियसली हेल्थ इज इन आवर हैंड्स. बिकॉज इसके अलावा अगर हम मेडिकेशन हमें ठीक नहीं कर सकती जब तक हम उसको ठीक नहीं करना चाहते. एब्सोल्युटली Yes. राइट. बट इनर एमबीबीएस जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, आई लव्ड इट. आई रियली लव्ड इट. यस. Thank you. सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू चूज ऑन्कोलॉजी एज योर फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन? इसकी कहानी में तो पूरा एक पॉडकास्ट बन जाएगा, बट बना छोटे में लेंगे मैम, बताती हूँ. होना चाहिए. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अरे, एक डॉक्टर की yes. वजह से अगर 10 लोगों की भी जान बचती है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है. लेकिन अगेन आपकी बात वही कि ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा, वो आप नहीं करोगे. राइट. Yes, दवाई कुछ समय के लिए, medicines are temporary and they can support you, but if you are not ready to work, your medicine will not work. एब्सोल्युटली. Medicine will work when you do the work. आप आपका काम किए बिना मेडिसिन के भरोसे नहीं रह सकते. तो मैंने कैसे चूज किया ऑन्कोलॉजी, ये आपने पूछा. हाउ डिड आई चूज ऑन्कोलॉजी? यस. तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि आई हैव नॉट चोजन ऑन्कोलॉजी. Oncology has chosen me. Why do I say that, Anchal? Because मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कैंसर स्पेशलिस्ट बनूंगी. इस उद्देश्य से मैंने पढ़ाई नहीं की थी. तो आई हैड डन, हमारी पढ़ाई काफी लंबी चलती है, तो सुपर स्पेशलाइजेशन बोलते हैं इसको. एमबीबीएस के बाद
जनरल मेडिसिन किया। जनरल मेडिसिन के बाद कंफ्यूज थी काफी लाइफ में कि करना क्या है। उस वक्त तक 2 बच्चे ऑलरेडी थे मतलब एमबीबीएस के बाद एक फर्स्ट बेटी एंड देन एमबीबीएस जनरल मेडिसिन के बाद सेकंड वाला लड़का। तो 2 बच्चों के साथ आगे और क्या करना है, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई, मेरी भी पढ़ाई, तो आई वाज टोटली कंफ्यूज्ड। तो मैंने कुछ समय किडनी के स्पेशलिटी में बिताया, लाइक आई हैव डन फेलोशिप इन नेफ्रोलॉजी आल्सो। मुझे पता नहीं था आगे क्या कैसे करना है। आई वाज टोटली कंफ्यूज। तो बहुत सारा कंफ्यूजन था लाइफ में, लेकिन जब मैंने आगे परस्यू करना चाहा तो मुझे जो डिग्री चाहिए थी नेफ्रोलॉजी में वो नहीं मिली, वो सीट नहीं मिली। Okay. वो जब सीट नहीं मिली सुपर स्पेशलिटी की, तब मैंने सोचा कि अगर ये नहीं मिला तो मैं कुछ और कर लूंगी जो मुझे कुछ नहीं पता। मतलब हमारे मेडिसिन के पोस्टिंग में हमें बहुत सारी पोस्टिंग मिलती है, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बहुत सारी। मैंने नारायण हृदयालय से किया है, बैंगलोर के बेस्ट हॉस्पिटल है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। और तो सारा ही कुछ एक्सपोजर था हमें। तो मुझे ऐसा लगा कि क्या करना है, मतलब आई फील आई हैड वेरी गुड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। किसी एक चीज में कौन सा लूं, बहुत कंफ्यूज थी। तो मैंने सोचा हटाओ सबको, जो मुझे कुछ पता नहीं मैं वो करती हूँ फिर, बिकॉज इफ आई एम नॉट गेटिंग नेफ्रोलॉजी, लेट मी चूज समथिंग। तो आई हैव नॉट चोजन एक्चुअली, इट इज आउट ऑफ द बॉक्स दैट इट जस्ट लैंडेड कि चलो ऑन्कोलॉजी उठा लिया, लेकिन कोई इंटरेस्ट की वजह से नहीं लिया। तो इसमें से द बेस्ट थिंग टू लर्न इज व्हेन पीपल गेट कंफ्यूज ना, मैं आगे क्या करूं। मुझे भी पूछते हैं लोग, मेरे पीजी स्टूडेंट्स, मैडम व्हाट शुड आई टेक दिस, शुड आई टेक दैट, and I tell them my story. It doesn't matter what you take, whether it's your choice or it's not your choice. You have the capacity to make it best for you, because the choice is not good or bad. It's you who make it good or bad. So it's never about taking the right decision. It's about making the decision right. जी, तो being a senior consultant at Apollo and Kim's Hospital, what does a typical day in your life look like? इसको मैं बोलती हूँ 4 धाम यात्रा। my every day is a 4 धाम यात्रा। तो पहले घर से निकली तो घर पहला धाम, तो घर से निकल जाती हूँ। I leave by 20, my son goes to school, he's in 10th, and then I go to Kim's Hospital, which is I reach by 9:15, about 10:30 11 o'clock तक वहां रहती हूँ। Then by 11 I come to Apollo Jayanagar, I'm there till 2 o'clock. Then 2 to 4, 4:30, sometimes 5 o'clock I'm in Apollo Banarghatta. And then I go back to my first dham, that is my home. So by 5 o'clock, 5:30 I reach my home. So ये हो जाती है मेरी 4 धाम यात्रा। Now in between this 4 hospitals I travel a lot. I travel ना, तो in the traveling I will do a lot of work, because you know my social media presence। तो कोई मैनेजर नहीं लगाया है मैंने अभी तक। तो 800 वीडियोस है इनर एमबीबीएस यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, and there are 12 playlists across why I started inner MBBS, introduction, mind, body, breath, soul के playlist है। There is one playlist on cancer to remove the fear and doubts about cancer, and to मेरे पॉडकास्ट के लिंक से। तो ये सारा काम जो है ना, अपलोडिंग, एसईओ, ये सब मैंने सीखा था 2 साल पहले। तो ये सारा काम मैं ट्रैवलिंग में करती हूँ, और जो कंटेंट आइडियाज आते हैं ये सब ट्रैवलिंग में आते हैं। कुछ मेरे प्रोग्राम्स के सुनते रहती हूँ। सो आई यूटिलाइज माई टाइम इन दिस ट्रैवल। एंड ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल में भी ऐसा नहीं है कि भीड़ बहुत है और बहुत काम है। तो जब भी फ्री टाइम मिलता है, आई डू शूट माई कॉन्टेंट द वे वी आर डूइंग टूडे, लाइक I've taken out some time. So I utilize my time to the maximum. So people say, how do you do it? I tell, yes, anybody can do it. मैं 4 हॉस्पिटल जाके अगर अपना काम ये सब एक्स्ट्रा कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट्स नॉट अबाउट वर्क मैनेजमेंट, इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स ओनली एंड ओनली अबाउट माइंड management. The more you are sorted inside, the more it will be sorted outside. Your inner world creates your outer world. World is just a mirror. अंदर confused हो, frustrated हो, बग चल रहा है अंदर, तो बाहर का world आपका frustrated रहने वाला है। If अंदर sorted हो तो सब कर सकते हो। मैं तो बोल रही हूँ, मैं और भी कर सकती हूँ।
courageous. Right. So, ma'am, nowadays क्या बहुत पहले से ही cancer is a very sensitive topic, right? So, how do you emotionally balance your professional and personal life? Again, so when I came to oncology, when I used to do rounds with my patients, मैं rounds करती थी, तो मैं हमेशा ये देख रही हूँ कि सब लोग more than the disease and the treatment, they are burdened with their emotions. They already feel bad that मुझे क्यों आया कैंसर, why me? मैं तो, एंड यू वोंट बिलीव आंचल जी, हमारे सारे बहुत सारे पेशेंट्स 80% आई शुड से आर फॉलोइंग हेल्दी लाइफस्टाइल. इट्स अ शॉकिंग, इट्स अ Oh, शॉकिंग. हाँ, बहुत अच्छा ध्यान रखने वाले लोग भी को भी कैंसर होता है. तो ऐसा नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल कर ले, और बहुत से तो बहुत सारे टिप्स बताऊंगी लास्ट में. तो दे हैव कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छे से खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपना ध्यान कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ, फिर भी तो बहुत वेरी डिफिकल्ट टू फेस दैट. तो दे हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इमोशंस अराउंड दैट, मोर देन द डिसीज एंड द ट्रीटमेंट. दिस दिस नेगेटिव बर्डन, दिस नेगेटिव इमोशंस का बर्डन इज एक्चुअली कॉजिंग देम मोर प्रॉब्लम. उनको नींद नहीं आती है, उनके बैक पेन, फीवर, ये बहुत सारे सिम्टम. It's because of the emotional burnout, because they are not able to handle. तो definitely हमारे सोसाइटी में, अब मैं इसको किसको दोष दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट सबका ही थोड़ा थोड़ा रोल है. सोसाइटी में जो फैल रहा है, सोसाइटी का भी पूरा नहीं बोल सको तो सोशल मीडिया का भी है. जिस तरह से हमारे मूवीज और सीरियल्स में भी जब किसी पेशेंट को बताते हैं कैंसर, तो किस तरह की बैकग्राउंड म्यूजिक आती है, किस तरह की चूड़ियां टूट जाती हैं, किस तरह के बर्तन खड़खड़ खड़खड़ ठस जाते हैं. तो ये सब एक हाइप बना के रखा है ना सब लोगों ने, कि कैंसर मतलब कैंसर 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 ऐसे आता है. नो बॉस, इस तरह से हम डायबिटीज बीपी को नहीं उछालते हैं. डायबिटीज बीपी का नाम इस तरह से नहीं उछाला जाता है. तो व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट टू द व्यूअर्स इज, डू नॉट मेक इट सो हाइप. Why are you not afraid about diabetes, hypertension, and heart problems so much? Why are you worried about cancer so much? And if you're not worried about diabetes, hypertension, then please don't worry about cancer, because cancer is better than your diabetes, hypertension. I'll tell you why. आईसीयू में पेशेंट्स, जैसे अगर 25 बेड का आईसीयू है, उसमें एक आधा ही कैंसर पेशेंट मिलेगा आपको. बाकी सारे मरीज कैंसर के नहीं है. बाकी सारे मरीज इन्फेक्शन, ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यही सब के भरे हैं ना आईसीयू में. सारे मरीज कैंसर के थोड़े हैं आईसीयू में. आईसीयू में अगर 25-30 बेड का है तो एक पे मिलेगा आपको, एक या मैक्सिमम 2, रेस्ट ऑल आर नॉन कैंसर. सो द इमोशनल बर्डन पेशेंट को बहुत होता है, लेकिन it is because of our societal conditioning, and it was difficult for me to handle also, because as a young oncologist, when I started my practice, I used to motivate them, ऐसा करो वैसा करो, but अंदर से मुझे खोखलापन लगता था कि मैं उनको बोल रही हूँ, लेकिन अंदर से मुझे आई यूज्ड टू फील कि नो, दिस इज नॉट द राइट वे. मुझे उन पे तरस आ रहा है और मैं उनको मोटिवेट कर रही हूँ. इट वाज नॉट मैचिंग. But then that's where my journey started of personal development. When in 3 years I entered, like I was also stressed and depressed because busy working professional. आज जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ कि मैं 4 धाम करती हूँ और ये सब कर रही हूँ, इस तरह से मैं नहीं थी भैया 3 साल पहले. आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड. तो मुझे बड़ा बड़ा ये, और तब तो मैं 6 हॉस्पिटल जाया करती थी, जो विजिटिंग ऑन द वे बुलाते हैं ना कि मैडम आ जाओ, तो सब जगह जाके एक कदम डाल, बोलते एक कदम डाल दो हमारे हॉस्पिटल में, ऐसे बुलाते थे. तो अब तो सब बंद कर दिया है, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. I used to be very frustrated, and to come out of that stress, it was difficult. So that's when one by one मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, 30-40 कोर्सेज किए हैं फॉर माइंडसेट एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जिसकी वजह से काफी कुछ क्लियर हुआ है. और आज भी मैं काम कर रही हूँ, वो बहुत सारा काम कर रही हूँ. सोशल मीडिया का भी काम कर रही हूँ, हॉस्पिटल का भी काम कर रही हूँ, बट आई एम सॉर्टेड, आई एम मच बेटर. एंड व्हेन आई गॉट बेटर इनसाइड, I could give it to my patients. So I empower them. I don't do my rounds. अब मैं उनको जब मोटिवेट करती हूँ तो अंदर खोखलापन नहीं होता है. I feel proud that yes, उनको सिर्फ कैंसर हुआ है. मैं ऐसे बोलती हूँ कि आपको कैंसर हुआ है ना,
कुछ नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। चुपचाप इलाज लीजिए, खत्म करिए 6 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने में आपका ट्रीटमेंट खत्म, फिनिश. It's not even a lifelong treatment. All cancers are not same. All cancers are not bad. The bad cancers, aggressive cancers are only very few percentage, आंचल जी. लेकिन सोसाइटी में इस तरह से फैलाया गया है ना कैंसर को कि सारे कैंसर बैड है. नहीं, सारे कैंसर बैड नहीं है. अर्ली स्टेज के कैंसर्स, patients live normal. They die of something else like your heart attack and usual stuff. They don't die of cancer. People dying of cancer, cancer patients dying of cancer percentage is small. So that's a big thing that they should, and if my cancer patients are listening to this podcast, they will definitely relate ki they actually started new business. Some of my patients are organic farmers. मतलब उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, he did not join a corporate this thing. He, in collaboration, he started organic farming. Why? Because he understood the role of pesticides in cancer causing this thing. Madam, I will take it to big level that I want people to have healthy food and healthy diet, and he's doing it on big mission. Some of them are themselves motivational speakers in organization where I am also a motivational speaker for cancer patients. Patients motivate other patients. So when you ask me the question, how do you manage the emotional burnout? First, I worked on myself. Right. I am not feeling bad about them. कुछ बेचारे नहीं है वो लोग, उनको हुआ है एक बीमारी. If I'm not feeling bad for them to have diabetes and hypertension, I have no right for me to feel bad about them having cancer. It's just a disease like any other disease. Don't do partiality. Take the treatment, follow the rules. Finish. इतना हाइप बनाना ही नहीं है. तो when you give this positivity and empower them, they really feel good. मैं आपको एक बात बताती हूँ, बहुत साल पहले की बात है ये. कैंसर का जो डिजीज था वो नया नया था. इट वाज लाइक उसको उस टाइम पे एक छूत की बीमारी बना दी थी. हाथ मत लगाओ, दूर रहो, ये करो. तो अब तो अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा, एज यू सेड, कि इतना ज्यादा उसको हाइप बना देते हैं कि पता नहीं उसको, और वो बेचारा क्या होता है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड. बिल्कुल सही कहा आपने, क्या एक वाय बेचारा. पेशेंट्स लुक लाइक यू एंड मी. आप देखोगे ना तो हम इतने एम्पावर करते हैं कि उनको बोलते हैं टिप टॉप आना है, बिकॉज द वे यू लुक, द वे यू फील, इट डिपेंड्स ऑन द वे यू लुक. तो अच्छे कपड़े पहन के आओ. ऐसा नहीं कि कीमो के लिए आ रहे हो तो कैसे. मैं तो बोलती हूँ कीमो के लिए आ रहे हो तो 6-8 घंटे तो लग जाते हैं. पिकनिक समझ के आना है कि पिकनिक वाले दिन हम क्या क्या करना है, कौन सी मूवी देखनी है. तो बैठे बैठे ऑन्को टेक केयर में एनकरेज देम टू वॉच मूवीज या लिसन टू सम पॉडकास्ट, रीड अ बुक, म्यूजिक, so many activities they should plan and come like a picnic. तो पहले तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बाद में मुझे बोलते हैं कि ये वाली मूवी देखी कीमो के दौरान. So they actually share their experiences. So it's, we should change the way we look at things. Right. Even if it's cancer, when we change the way we look at things, the things we look at changes. सिर्फ हमारा नजरिया बदलना है, वो चीजें अपने आप बदल जाएंगी. कैंसर नहीं होगा, कैंसर बन जाए. हम किस तरह से बोल रहे हैं उसके बारे में, उससे कैंसर की पावर कम हो जाएगी. हम ही उसको पावर दे रहे हैं बड़ा हवा बना के. When we are giving power to cancer, it will become powerful. Don't give it that much importance. It's just another disease. हमारी बॉडी की कैपेसिटी बहुत है. तो आपने इनर हीलिंग का नाम सुना होगा. इनर हीलिंग लोग काफी कराते हैं ना. इनर हीलिंग में ये कर लो, चक्रा मेडिटेशन कर लो, चक्रा हीलिंग, न्यूरो चक्रा हीलिंग. तो मैंने भी काफी कोर्सेज किए, उसमें से कुछ एनर्जी कोर्सेज भी हैं. रीकी है, एनर्जी क्रिस्टल्स भी सीखा है मैंने, न्यूरो क्वांटम चक्रा हीलिंग. तो व्हेन आई डिड सो मेनी थिंग, हालांकि मैं कुछ प्रैक्टिस अभी नहीं कर रही हूँ, बट सीखने के लिए सीखा मैंने. व्हाट इट डज, अर्चना जी, इतना सिंपल है लाइफ. व्हेन यू आर अलाइंड इनसाइड, जब आपका अंदरूनी अलाइंड है ना, आपका डीएनए आपको सपोर्ट करता है. मतलब योर डीएनए सपोर्ट्स यू, इट वर्क्स फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू. बट हमारे दिनचर्या में क्या होता है ना, डे टू डे लाइफस्टाइल, our inner is not aligned. It's totally frustrated.
नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इसका सोचो उसका सोचो, खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हो. व्हेन यू हैव दैट स्पाइरल, negative spiral which is not aligned inside, then your DNA is working against you, your immunity is working against you, and that's why you will get diseases. That's the deeper level of why even diseases come to us, whether it's cancer, diabetes, or anything. So when you align inside, disease reversal happen, thyroid gets reversed, diabetes gets reversed, and your deadly diseases can also come under control if you understand how to align inside and make the DNA work for you, not against you. एब्सोल्युटली राइट. तो आपका बात करें, जैसे आप फाउंडर हैं इनर एमबीबीएस की, ठीक है, व्हाट्स योर विजन? आप अगले 5 साल में इसको कहाँ देखती हैं? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. जब ये बना था तब भी ऐसा नहीं सोचा था कि इसका विजन क्या होगा, बट अब बन रहा है विजन कि इसको मैंने ये सोचा कि आई डोंट वांट टू डाई एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट राइटिंग कीमोथेरेपी. ऑन्कोलॉजिस्ट का काम क्या है? मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ मैं. कीमोथेरेपी लिखना है, इम्यूनोथेरेपी देना है, प्लानिंग करना है पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स इन ट्रीटमेंट, बट मुझे ये बहुत बुरा लगता है. आई फील वेरी बैड कि इन स्पाइट ऑफ सो मच एडवांसमेंट्स इन ट्रीटमेंट, why are we not able to reduce the number of diseases? Why is the burden not coming down? मतलब एडवांसमेंट्स भी उन्नति कर रहे हैं और डिसीजेस भी उन्नति कर रहे हैं. वो बीमारियां कम नहीं हो रही हैं. द नंबर ऑफ इंसिडेंट्स एंड प्रिवेलेंस ऑफ कैंसर इज राइजिंग, इट्स नॉट रिड्यूसिंग. सो आई वांटेड टू डू समथिंग एट द रूट लेवल टू रिड्यूस. सो इनर एमबीबीएस इसलिए मैंने फाउंड आउट किया कि मैं लोगों को एम्पावर कर सकूं कि आपका हेल्थ केयर, जो अभी ये हॉस्पिटल वगैरह बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं हेल्थ केयर सिस्टम बोला जाता है ना, हेल्थ केयर. फिर हेल्थ इंश्योरेंस, ऐसे नाम है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ केयर. इट्स सच अ बिग मिसनोमर. इट्स नॉट हेल्थ केयर, इट्स नॉट हेल्थ इंश्योरेंस. सी व्हाट इज हेल्थ केयर? हेल्थ केयर मतलब आपकी हेल्थ की केयर की जा रही है, लेकिन आपके हॉस्पिटल में आपके हेल्थ का कुछ नहीं हो रहा है. आप बीमार हुए हो, इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट. सो हेल्थ केयर इज अ सेंटर फॉर ट्रीटिंग डिसीज. देयर इज नथिंग अबाउट हेल्थ. व्हेन एवरीथिंग इज डन, सारा बिगड़ गया है काम, तब जाते हो हॉस्पिटल, एडमिट होके इलाज कराते हो. एंड हेल्थ इंश्योरेंस, देयर इज नथिंग इंश्योरिंग योर हेल्थ. It is only one medium to pay the bills of the hospital when you get admitted for your diseases. कहाँ है हेल्थ उसमें? क्या किया आपने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? इट्स अ बिग मिसनोमर. लोग सोचते हैं 25 लाख का इंश्योरेंस कर लिया, हेल्थ इंश्योरेंस, अब मैं इंश्योर्ड हूँ हेल्थ. नहीं, आपने बिल भरने का जरिया बना के रेडी रख लिया. उसमें हेल्थ थोड़ी मिलेगी आप ठीक हो गए. राइट. हाँ, नहीं, गारंटी नहीं है. आपको सिर्फ बिल, इनफैक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप एक फाउंडेशन बना रहे हो कि मैं एडमिट होऊंगा, इतना खर्चा होगा, तब ये काम आने वाला है. तो मतलब आप बना रहे हो एक्चुअली मेरा एडमिशन का खर्चा. तो दीज आर मिसनोमर्स. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड हेल्थ केयर, हेल्थ इंश्योरेंस आर नॉट द रियल. तो कराओ, लेकिन ये सोच के मत कराओ कि यही से इतना करके काफी. योर रियल हेल्थ इंश्योरेंस इज व्हेन यू इन्वेस्ट इन योर माइंड, बॉडी, ब्रेथ एंड सोल. जब तक आप ये काम नहीं करोगे, कुछ काम नहीं करेगा. योर मेडिसिन वर्क्स व्हेन यू वर्क. इफ यू डोंट वर्क, नथिंग विल वर्क. मतलब कुछ लोग बोलते हैं आपकी दवाई काम नहीं की. मतलब ऐसा आता है ना पेशेंट्स, आपकी डॉक्टर दवाई काम नहीं की, कुछ और दवाई लिख के दो. फिर 2-3 बार नहीं काम की तो डॉक्टर चेंज कर देंगे, फिर हॉस्पिटल चेंज कर देंगे. इसकी काम नहीं आ रही, उसकी नहीं तो एलोपैथिक, नहीं तो होम्योपैथिक की शुरू कर दो, फिर आयुर्वेदिक की दवा शुरू करो. तो व्हाट आर दे डूइंग? दे आर नॉट टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देमसेल्व्स. मतलब डाइट पे काम नहीं करना है, योगा नहीं करना है, प्राणायाम नहीं करना है, कुछ नहीं. और यहाँ का जो मेंटल माइंड वर्क इज द जिनी वर्क. अलादीन का चिराग है ये. हम जो यहाँ सोच रहे हैं वो सब तथास्तु हो रहा है. ये अगर लोगों को पता चल जाए तो वो यहाँ जो सोच रहे हैं वो सोच के सोचेंगे. अभी बिना सोचे ही सोचा जा रहा है. सो इफ दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस, व्हाटएवर यू डू,
नथिंग इज गोइंग टू वर्क. आपका एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक कुछ काम नहीं आने वाला है. सो पीपल नीड टू एम्पावर देमसेल्व्स कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हेल्थ, आई एम इन चार्ज ऑफ माई हेल्थ. और अंदर का असली डॉक्टर आपके अंदर बैठा है, बाहर नहीं है. बस उसको एक्टिवेट करना है. और एक्टिवेशन के लिए मैं उनको माइंडसेट और एनएलपी के टूल सिखाती हूँ. तो मैंने अभी 2 महीने पहले ही शुरू किया है एक व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसका नाम है हेल्थ इज वेल्थ, जिसमें वी हैव मोर देन 500 कम्युनिटी मेंबर्स, जिसमें फ्री सेशंस देती हूँ मंडे 9 PM ओवर जूम. तो इसमें मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बनाना खाओ, एप्पल खाओ, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, योगा करो. ये सबको पता है. Everybody knows. Everybody is intelligent in this chat GPT and Google age. Everybody knows what they have to do, but they don't do. And I am going to tell them why they are not doing and pushing them to reduce the knowing doing gap, because there is no power in the knowing. There is no power in the knowing. The real power is in the doing. Knowing तो सबको है, doing नहीं हो रहा है. वो doing पे मैं काम कर रही हूँ. सबको सब पता है क्या करना है, लेकिन क्यों हमारा मन हमारा साथ नहीं देता है. दैट्स द वर्क ऑफ माइंडसेट कोच एंड एनएलपी टूल्स. कि जब आपको पता चल जाएगा कि रियल प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे करना है पर क्यों नहीं हो पा रहा है, देन दे विल बी एबल टू टेक एक्शन. तो इनर एमबीबीएस का विजन मिशन ये है टू एम्पावर पीपल टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ. एंड माय निश आई हैव चोजन एज स्ट्रेस मैनेजमेंट. Stress management for busy working professionals. So I say that I'm an oncologist and happiness and mindset coach for busy working professionals. क्योंकि मैं भी बिजी हुआ करती थी ना, अभी भी बिजी हूँ लेकिन हैप्पी हूँ. तो जो मैं थी, मैं वही लोगों को देना चाह रही हूँ कि मैंने अगर किया है तो आप भी कर सकते हो. तो for busy working professionals to overcome their stress and lead a happy, healthy, holistic life. क्योंकि स्ट्रेस को हम बहुत हल्के में लेते हैं. स्ट्रेस मैनेजमेंट हमारा क्या करते हैं पता है? स्ट्रेस हुआ तो थोड़ा सा वीकेंड पार्टी कर लिया, शॉपिंग कर लिया, नेटफ्लिक्स मूवी देख लिया, वीडियोस देख लिए, कॉमेडी शोज देख लिया, कॉफी मार ली, नहीं तो फिर अल्कोहल, ये स्मोकिंग. दिस इज अवर स्ट्रेस मैनेजमेंट. एंड आई टेल यू, सुना है कि अरे मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए मैं दारू पीती हूँ, इसलिए मैं दारू पीता हूँ. क्या? हाँ, तो बोलते पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, तो कभी गम में कभी खुशी में, तो उनको तो बहाना चाहिए. हाँ. तो इस तरह से रोने वाले को भी रोने का बहाना चाहिए कि कभी खुशी में रो लेते हैं, कभी गम में रो लेते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. कि इफ ये स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है और जब आप वेकेशन लेके आते हो तो थोड़ी देर के लिए आपका स्ट्रेस आपका साइलेंट हो गया था, लेकिन वो जैसे ही आप वेकेशन से वापस आते हो वो भी वापस आ जाता है आपके साथ. वो कहीं गया नहीं है, क्योंकि यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम स्ट्रेस. राइट. आप जिस चीज से भागते हो आप भाग नहीं सकते. वो आपको तब तक भगाता रहेगा जब तक आप खड़े ना हो जाओ और उसको फेस ना करो. यू नीड टू फेस द चैलेंज, यू नीड टू फेस दैट स्ट्रेस. उसको देखना है आंखों में आंखें डाल के कि स्ट्रेस क्या हो, तुम कहाँ से आए हो और क्यों मुझे तंग कर रहे हो और कैसे मैं तुम्हें भगा सकता हूँ. सो दैट्स एग्जैक्टली माई प्रोग्राम कॉल्ड बर्नआउट टू बैलेंस. It's a stress management program wherein we are not doing small techniques for ऐसे नहीं कि म्यूजिक सुन लो, डांस कर लो, वेकेशन चले जाओ, लड्डू खा लो, अल्कोहल खा लो या जो भी है और स्ट्रेस भगा दो. ये नहीं है. ये करने से और स्ट्रेस आता है एक्चुअली. जब आप ओवर ईटिंग करते हो आपका वजन बढ़ता है, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा. शॉपिंग कर लिया, शॉपिंग करने के बाद हाय मैंने इतनी शॉपिंग कर ली, है ना. तो वेकेशन करके आ गए, अब कितनी वेकेशन लोगे, पैसे भी तो खर्च हो जाते हैं. वो सब मोमेंट्री है. दैट इज नॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट. स्ट्रेस मैनेजमेंट इज टू सी ये कहाँ से आता है, क्यों आता है. और जब हमें पता चलेगा कि ये बाहर से नहीं आता है, ये हमारे अंदर से आता है. समथिंग विद इन मी इज नॉट राइट टू हैंडल द सिचुएशंस. सो द प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ कम नॉट टू ब्रेक अस. द चैलेंजेस डोंट कम टू ब्रेक अस, दे कम टू मेक अस. And when we get problems, क्या करते हैं हम? We want to solve the problem. Problem आए, solve करने की कोशिश करें. Solve. But the more you go, the more you are troubled. So don't solve, evolve. When problems come, don't solve. Don't try to solve. You evolve. Because when you evolve, the problem dissolves. Absolutely right.
दैट्स द मिशन ऑफ इनर एमबीबीएस कि इसको मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स जो मैं ला रही हूँ 3 दिन का है, हर महीने 3 बैच 3 दिन का है। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अक्टूबर एंड उसके लिए फ्री मास्टर क्लासेस कर रही हूँ। बर्नआउट टू बैलेंस मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी है, वीकली वंस करती हूँ टू एक्सप्लेन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अगर ये मैनेज नहीं किया तो आप भरते रहो हॉस्पिटल में 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया एंजियोग्राम के लिए, हार्ट अटैक के लिए, फिर कैंसर के लिए, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया तो आपकी बीमारियां बढ़नी ही है ना, नहीं कम नहीं होनी है, बढ़नी है। तो इफ वी डोंट हैंडल द स्ट्रेस देन इट्स गोइंग टू हैंडल यू। Absolutely right. बिल्कुल सही कहा आपने। सो मैम, अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी की बात करें तो कैसे इन्वॉल्व है एक कैंसर को इम्प्रूव करने के लिए मेडिकल टेक्नोलॉजी इंडिया में, वो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, आई टेल यू आंचल जी। ये हमारे मिथ है कि सेलिब्रिटीज यूजुअली चूज टू गो आउट एंड टेक ट्रीटमेंट, बट देयर इज नो डिफरेंस। All the treatments probably they go out for maybe privacy and that aura and all that, but बाहर देशों में जो लोगों ने ट्रीटमेंट लिया है वो मुझे खुद आके बोलते हैं, डॉक्टर कितना टाइम लग गया अपॉइंटमेंट मिलने में। अपॉइंटमेंट नहीं मिलती 1-1 महीना। हाँ, हियर आवर हेल्थ केयर फैसिलिटी इज सो इजीली एक्सेसिबल और डॉक्टर तो बेचारे हम फोन पे अवेलेबल है। So, there are systems, the accessibility of healthcare services is so easy and affordable in India that people know it actually. और जिन्हों नहीं पता है तो उन्हें मैं बता दूं कि सचमुच as compared to other countries, India is so much better in terms of accessibility और सारी उम्दा ट्रीटमेंट है यहाँ पे। We have all types of chemotherapy, the special chemotherapy, targeted therapy, immunotherapy. इनफैक्ट रेडिएशन थेरेपी की भी उम्दा मशीन्स है, साइबर नाइफ, ईबीआरटी, आईएमआरटी, आईजीआरटी। और सर्जरी में भी अब रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं। तो रोबोटिक सर्जरीज, हाँ, तो जो सर्जन होते हैं ऑन्को सर्जन, दे आर नॉट डूइंग द सर्जरी देमसेल्व्स। तो रोबोट के जो 360 डिग्री एंगल, बहुत सारे हाथ होते हैं उसके, तो उसको मैनेज डॉक्टर करता है। लेकिन उसके यूज से क्या होता है कि प्रिसिशन, हाई प्रिसिशन सर्जरी होती है, तो ब्लड लॉस कम होता है, रिकवरी फास्टर होता है। तो बहुत अपने इंडिया में है, सारे तरह की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है इंडिया में और बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। दूसरे देशों में क्लिनिकल ट्रायल्स हैं जो हमारे देश में नहीं है। क्लिनिकल ट्रायल वैसे भी हम फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में नहीं करते। क्लिनिकल ट्रायल मतलब जैसे कोई डिसीज की सारी दवाइयां खत्म हो गई हैं, पेशेंट के पास कोई और लाइन ऑफ थेरेपी नहीं बचा है, देन व्हाट डज ही डू। तो उस तरह के इलाज के लिए हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल बहुत कम है, ज्यादा नहीं है, वो वहां पे ज्यादा है। लेकिन दैट इज वेरी फ्यू परसेंटेज। मेजॉरिटी जो ट्रीटमेंट चाहिए 98% हमारे पास सब कुछ है। वी हैव एवरीथिंग इन इंडिया। और कैंसर का इलाज का जो कॉस्ट है ना, वो भी कम होते जा रहा है। मतलब कुछ दवाइयां जैसे ट्रास्टुजिमाब वगैरह लाखों में थी, अब हजारों में आ गई है। तो जैसे वो 2 लाख 1 लाख थी, अभी 20,000 30,000 में है। तो स्टिल इम्यूनोथेरेपी भी कॉस्टली है, 2.7 लाख वगैरह है एवरी 3 वीक्स। लेकिन उसमें भी कंपनी ने पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम देके जैसे 5 साइकिल दिया और उसके बाद में 11 साइकिल फ्री। तो ऐसे कंपनी ही पेशेंट असिस्टेंस प्रोग्राम दे रही है। तो इस तरीके से इलाज कम हो रहा है, मतलब cost is coming down, it's becoming more and more affordable. Okay, great. So ma'am, लाइफस्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो कैंसर पेशेंट को प्रिवेंटिंग कैंसर करने के लिए और उसके लाइफस्टाइल को आप क्या क्या ऐसी चॉइसेस देती हैं, क्या ऐसे टिप्स देती हैं कि उसको वो अपनाए और जल्दी ठीक हो जाए? एग्जैक्टली, इसीलिए तो मैंने इनर एमबीबीएस बनाया। तो आप माइंड वर्क करना है, लाइफस्टाइल इज एवरीथिंग, लाइफस्टाइल इज फॉर लाइफ। ये नहीं कि 3 महीने का प्रोग्राम कर लिया, 6 महीने का कर लिया। हम जब तक जिंदा हैं, जब तक हमारी लाइफ है, तब तक हमारी लाइफस्टाइल है। तो लाइफस्टाइल के जो भी टिप्स है, इट्स फॉर लाइफ। तो आपको माइंड वर्क करना है, बॉडी वर्क करना है, ब्रेथ वर्क करना है, सोल वर्क करना है। एकदम स्मॉल आपको बताती हूँ क्योंकि अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। माइंड वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज द वे यू थिंक affects your DNA.
Okay. DNA is the superpower in the cell. So DNA controls the cell. The way you think affects your DNA, your hormones in the body. Simple example देती हूँ. When you're happy, when you're very happy, आपके कमर दर्द ये वो कुछ भी हो रहा हो, आप कर लोगे जो भी आपको करना है. जब आप बहुत खुश होते हो ना, जैसे कि आपके घर कोई मतलब बहुत सालों बाद आपकी मम्मी आ रही है मिलने, या जस्ट सपोज आ रहे हैं, एंड यू विल बी सो हैप्पी कि आपके दर्द वर्द सारे भाग जाएंगे. उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आएगा. यू विल बी वेरी हैप्पी. आप खुशी खुशी सारा कर लोगे. कहाँ से आता है वो पावर? खुशी में. व्हाई डज इट हैपन कि जब आप बहुत खुश होते हो आपकी आधी प्रॉब्लम्स डिसॉल्व हो जाती हैं? दैट इज बिकॉज द वे यू थिंक, your thoughts, feelings, emotions affect your DNA, your hormones. So that's why mind work is very important. तो जो मेरे वीडियोस है ना चैनल में, मैं पेशेंट्स को बताती हूँ जाके देखिए, और थोड़ा सा बताती हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर वो हैप्पी रहेंगे. अभी हैप्पी का भी मैं बहुत सारा डिकोड करती हूँ कि ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% हैप्पी रहो भैया, वो पॉसिबल नहीं है. लेकिन ऑडिट करके देखो आपके दिन का. 100% तो छोड़ो, आप 20% हैप्पी हो, 80% अनहैप्पी, या किसी किसी का तो 10% हैप्पी और 90% अनहैप्पी. उस 10-20% हैप्पीनेस को आप 30-40 तक लेके आओगे ना, तो भी काम बन जाएगा. आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट 100%. लिटिल बिट इंक्रीज द पॉजिटिविटी एंड लिटिल बिट डिक्रीज द नेगेटिविटी. थोड़ा थोड़ा काम करना है. तो व्हेन वी वर्क ऑन आवर हैप्पीनेस एंड आवर माइंडसेट, लॉट ऑफ थिंग्स इम्प्रूव. हमारे पेशेंट्स को मैंने देखा है कि व्हेन दे आर मोर इनटू, जब मैं उनको एनकरेज करती हूँ सारे ही काम करने के लिए, कोई बेड रिटर्न नहीं वगैरह होता है. ऑफिस वाले ऑफिस जाते हैं, घर हाउसवाइफ्स घर का काम करती हैं, बच्चे अगर पीडियाट्रिक पेशेंट्स है तो अपनी ड्राइंग, कलरिंग, राइम्स सब कर रहे हैं अपना काम. लाइफ गोज ऑन. सो व्हेन दे आर बिजी नो डूइंग द वर्क दैट व्हाट दे लाइक टू डू, उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज अपोज टू अ पेशेंट. कि जैसे अगर घर में मदर इन लॉ को अगर हुआ है कैंसर सपोज, तो बहू बोलती है कि नहीं मैं इनको आराम करने दे रही हूँ. तो मैंने बोला पहले तो पकड़ के इनको मारो. किसने बोला आराम करने के लिए? सो बहू सोचती है कि नहीं नहीं सास मेरी बीमार है तो शी शुड नॉट वर्क. बट मैं उनको बोलती नहीं, आपको काम करना है, आराम नहीं करना है. यू हैव टू वर्क. आराम करेंगे तो सोच सोच के आधी बीमारी, आधी साइड इफेक्ट, ये हो रहा है वो हो रहा है. तो जो लोग बिजी रहते हैं कामों में, उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं. और कुछ लोग ऑनलाइन स्पिरिचुअलिटी क्लासेस वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं. योगा है, प्राणायाम है. हमारा भी एक ऑनलाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, तो वहां पे भी ऑनलाइन फ्री प्रोग्राम्स देते हैं फॉर माइंडसेट, योगा, ब्रीथिंग, प्राणायाम, सो मेनी थिंग्स. तो ये हो गया. फिर बॉडी वर्क मतलब आपको खाने पे ध्यान देना है, और थोड़ा सा आप बॉडी एक्सरसाइज एज टॉलरेटेड, तो वॉकिंग हो गया या फिर सिंपल योगा हो गया, एज टॉलरेटेड आप करना है. बॉडी इज अवर टेम्पल. देखो हमारा इस दुनिया में existence is because of body. We are not our mind, we are not our body, but our presence in our world is because of our body, and we need to take care of that body by eating well. Now eating well, लोग सोचते हैं हाँ खाना तो मैं खाती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है. लेकिन क्या खाते हो, कैसे खाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कुक्ड फूड इज डेड फूड. पका हुआ खाने में कुछ न्यूट्रिशन होता ही नहीं है. वो पकने के बाद खत्म. 80% डेड फूड है. उसमें सिर्फ स्वाद है. बट पनीर बटर मसाला, अच्छी तड़के वाली दाल, इसमें स्वाद है, यू नो, उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम हो जाता है. तो ज्यादा मसाला, स्पाइसेस, ये सब नहीं खाना है. सात्विक खाना जैसे बोलते हैं, अगर खा सके तो, और कभी मन करे तो मसाला एकदम कम, लिमिटेड. Focus on real food, because when you eat real food like fruits, vegetable, dry fruits, curd, salad, these are real foods. When you eat the real food, you get the real nutrition. तब आपके एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बॉडी में, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं. दिस विल सपोर्ट योर हीलिंग. जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन. क्यों बोला गया है कि लोग जैसे जो नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, जो वेजिटेरियन खाते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है. तो जो ज्यादा मसालेदार, तामसिक और राजसिक खाना खाता है उसकी मनस्थिति कैसे होती है. तो हमारा बॉडी कनेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक रियल फूड इन डाइट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. ड्यूरिंग कीमो रॉ फूड इज लिमिटेड, बट अच्छे से वॉश करें, पील करें,
और थोड़ा सा सॉटे करके खाएं तो रॉ फूड भी खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स पे खाएं, बॉडी पे काम करें। और थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क इज ब्रेथ वर्क। माइंड बॉडी हो गया, तीसरा बी इज ब्रेथ वर्क। ब्रेथ वर्क मतलब कुछ नहीं समझ में आता अगर लोग पूछते हैं कि कौन सा प्राणायाम करूं, भ्रामरी करूं या अनुलोम विलोम करूं या कौन सा करूं, तो मैं बोलती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज है तो कुछ मत करो, जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स, लंबी गहरी सांसें लीजिए। क्यों? क्योंकि जब आपके घर में वोल्टेज कम हो जाता है तो क्या होता है, वोल्टेज कम होने से लाइटें ऐसे फ्लिकर करती हैं एंड मिक्सर गीजर नॉट वर्क। तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इज अवर वोल्टेज, और हम कितनी सांस ले रहे हैं आप देख लीजिए, हम जब नॉर्मल बात करते हैं हम इतनी ही सांस ले रहे हैं। इस तरह से कौन सांस ले रहा है? इस तरह से सांस तब लेते हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या भाग रहे हैं या कुछ प्राणायाम करें या वॉलेंटरली करें, तब होता है। नॉर्मल सांस तो यहीं से आई और यहीं से निकल गई, तो अंदर क्या गया, फेफड़ों में गया क्या, लंग्स में भरा है कचरा, कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स तक तो ऑक्सीजन पहुंचा ही नहीं। जब लंग्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो आपके ब्लड में कहां आएगा ऑक्सीजन? सो योर बॉडी इज वर्किंग ऑन लो ऑक्सीजन, लो वोल्टेज, योर ऑर्गन्स विल नॉट वर्क, योर इम्यूनिटी विल नॉट वर्क। इसीलिए होते हैं सारे डिसीजेस। इजंट इट सो सिंपल कि अगर हम ऑक्सीजन ही अच्छे से लें, लंबी गहरी सांसें लें, तो इसका मैं एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ कि आपको मतलब ऐसा नहीं कि आधा घंटा सुबह कर लिया और बस काफी है प्राणायाम। आप दिन में खाना कितने बार खाते हो और प्राणायाम एक ही बार करते हो? ऐसे नहीं होगा। तो आपको हर एक घंटे में ये मोबाइल का अच्छा यूज करना है, अलार्म लगाना है। थोड़े एफर्मेशंस के अलार्म होते हैं और थोड़ा एक डीप ब्रीथ फॉर एवरी 1 hour, इफ दे कैन ब्रीथ फॉर 1 minute, बैठे बैठे कहीं भी, किसी का वेट कर रहे हैं, बाहर चल रहे हैं, ब्रीथिंग करने में क्या है, डीप ब्रीथ करना है। तो ये अवेयरनेस लाना जरूरी है कि आई नीड टू टेक मोर ऑक्सीजन टू अलाउ माई बॉडी टू वर्क। और लास्ट कंपोनेंट दैट दे नीड टू वर्क ऑन इज द सोल, MBBS, माइंड बॉडी ब्रेथ एंड सोल। तो S जो है वो सोल मैंने इसलिए लाया है कि हम कितना भी भाषण बोल लें, वी आर नॉट अवर माइंड, वी आर नॉट अवर बॉडी, अल्टीमेटली वी आर सोल। हम उस परमात्मा की छवि हैं, आत्मा है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है परमात्मा। तो वो जो सोल है ना, वी आर नॉट माइंड, वी आर नॉट आवर बॉडी, वी आर द सोल, एंड दैट सोल इज ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी, ऑलवेज हैप्पी एंड हेल्दी। सो देन प्रॉब्लम कहाँ है? बॉडी में। बॉडी तो टेम्परेरी है। आप जितना डीप इसको सोचोगे ना कि हाँ बॉडी में प्रॉब्लम है पर मैं तो बॉडी नहीं हूं, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम है ही नहीं। सो दे फील सो हैप्पी कि हाँ, तो दैट्स व्हाई द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी आल्सो कम्स कि आप ज्यादा खुद को इंपॉर्टेंस ना दे। डोंट मेक योरसेल्फ सो इंपॉर्टेंट, मेरा ये, मेरा वो, मेरी बीमारी, मेरा ट्रीटमेंट, हाय मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा, वाई मी। स्टॉप दैट। You are not important. Don't give yourself too much importance. Right. तो when you feel by following the inner MBBS framework, आप इनका बहुत इजी हो जाता है कि ओके, काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है। बिल्कुल। तो मैम, एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहेंगी हमारे यंग डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को जो एंटर कर रहे हैं ऑन्कोलॉजी के फील्ड में, आपका क्या मैसेज है उनके लिए? क्या मैसेज बोलूं कि आई थिंक एनीबडी हु वांट्स टू कम टू दिस फील्ड, बिकॉज ये, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस फील्ड में आई, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी लाइफ कोच बनूंगी और हैप्पीनेस और माइंडसेट कोच। एंड लुक एट द ब्लेंड। इस फील्ड में जहाँ पे फियर ज्यादा है, मैं वहां पे एक ऑन्कोलॉजिस्ट और हैप्पीनेस और माइंडसेट कोच हूँ, जहाँ जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ऑन्कोलॉजी में आई फील नॉलेज तो सबके पास आएगा, जो भी आएगा इस फील्ड में ऑन्कोलॉजी के, नॉलेज डिग्री सबके पास सेम आएगी, लेकिन द वन थिंग दैट दे नीड टू इनकलकेट इज माइंडसेट। उनको वो माइंडसेट लाना है कि इनके ये कैंसर एक बड़ी बात नहीं है, वी आर वे बियॉन्ड देयर कैंसर एंड वी कैन विन एनीथिंग। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डिसीज। हमें खुद को एम्पावर करना है, पहले हमारा माइंडसेट अच्छा करना है, टू लुक एट देम इन अ एम्पावरिंग वे, टू नॉट फील बैड अबाउट देम। क्योंकि पहले मुझे बैड फील होता था उनके बारे में, पेशेंट्स के बारे में, कि क्यों हुआ है इसको। एक 25 year old
ओल्ड, 30 ईयर ओल्ड, मतलब इतने कम उम्र में क्यों हो रहा है, भगवान क्यों दिया आपने ऐसा? मैं उनके बारे में पहले बुरा फील करती थी, बट अब नहीं फील करती कि नाउ इट्स ओके, इट्स लाइक एनी अदर डिसीज, दे हैव ट्रीटमेंट एंड दे कैन डू इट. So anybody coming to oncology, they should empower themselves and have that positive mindset कि it's just like any other disease. And कुछ diseases होती हैं aggressive, but not all cancers are bad. Many cancers are curable, and when detected early and treated appropriately, it is a win-win situation. And I'll tell you one very important thing, Achal ji. कैंसर जो हमारे सर्वाइवर्स होते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन देयर लाइफ. ये वॉट एवर दे से द स्ट्रगलिंग पीरियड एंड ऑल, ये स्ट्रगल जो उन्हें सिखा के जाता है ना, ये आपको लाइफ की कोई स्ट्रगल, इसके बाद वो इतने करेजियस हो जाते हैं कि जीवन की कोई और, मतलब लाइफ की कोई और स्ट्रगल उसके आगे बड़ी नहीं लगती है. एब्सोल्युटली मैम, बिल्कुल आपने सही कहा. आपने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉडकास्ट रुकना नहीं चाहिए. बट टाइम को देखते हुए एक रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ करेंगे. या ठीक है. वन वर्ड दैट डिफाइंस यू, डॉक्टर फॉर यू. अमेजिंग. White coat or casual wear, what makes you feel more powerful? My power doesn't depend on clothes. I'm powerful anyways. Yeah. Right. So that you are, वो तो दिख भी रही हैं आप. आपकी बातें सुन के तो it's like बातें नहीं थी, वो इतना नॉलेज था कि मैं भी आपसे कुछ आज सीख के ही जाऊंगी. Well, देख, कुछ बाहर नहीं है. Believe in yourself. When you come to know that, मैं पेशेंट को भी यही बोलती हूँ, कुछ बाहर नहीं है. कोई आपको सपोर्ट करे ना करे, आप ही आपके बेस्ट फ्रेंड हो. द पावर लाइज इन यू. द मोर यू गो इनसाइड, द मोर यू ग्रो आउटसाइड. Absolutely, ma'am. So, your favorite way to unwind after a long day? Music and dance. One habit you follow daily, no matter what? Oh no ऐसा तो कुछ नहीं है. But I like to be this. There are videos on inconsistency. So I don't believe in consistency कि ये रोज करना है. But there's nothing consistent. I love my inconsistency. Okay. The most inspiring patient story you have witnessed? There are many. There are many 2-3 patients who are not supposed to live for more than 8 months to maximum 1 year have crossed 5 years. Oh, like brain tumor वगैरह patients में 5 साल से ज्यादा, वो भी recurrence, तीसरी बार recurrence आ गया था 19-year-old girl में. I can never forget her. The family was very touchy because she was the only girl for the parents, and they could afford the targeted therapy. एक ट्रायल था मेरे पास उस वक्त, तो फ्री में भी मिला था कुछ महीनों के लिए उनको वो ड्रग. तो she crossed 5 years with that deadly disease, which is a brain tumor, which is recurrent brain tumor. So such stories have, and in COVID times, there were metastatic CA pancreas 2 patients who were admitted to ICU. और ICU में एडमिट होने के बाद कैंसर पेशेंट कहाँ से बचेगा? मतलब ICU में नॉर्मल पीपल आर ओनली डाइंग विद कोविड. अब मेरा कैंसर पेशेंट है तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं. और ऐसे उसी वक्त एक लुकीमिया का पेशेंट भी एडमिटेड था, वो भी बहुत सिक था, और मैं वीडियो कॉल कर से उनके बात कर रही थी, कि एम्पावर कर रही थी. माय पेशेंट्स केम आउट, ऑल 3 केम आउट. सो कोविड में जब आईसीयू में एडमिटेड है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, एनआईवी लगा हुआ है, मेरे कैंसर पेशेंट्स बाहर निकले. तो और वो आई मीन leukemia, adult leukemias are bad, but he has again crossed. 5 साल तो हो गए ना कोविड को भी. 5 साल हो गए उसके. and he the wife got pregnant and they got a baby also. So कीमो के बाद लोगों को लगता है ना कि बच्चे नहीं हो सकते, फर्टिलिटी इफेक्ट होता है, तो 100% नहीं होता है. इनका तो हमने कुछ नहीं कराया था बिकॉज उनके पास उतने पैसे नहीं थे प्रिजर्वेशन के वगैरह. तो इनको तो नॉर्मल, देखो कोविड ल्यूकीमिया ट्रीटमेंट जो 1.5 साल चलता है, 1.5 साल चलता है उसका ट्रीटमेंट, वो सब करके बाहर आके ही इज गॉट अ बेबी. इतने खुश थे वो जब आए थे तो इस बार. तो मैम, आपकी इंस्पिरेशन, बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन द मेडिकल फील्ड कौन है?
Medical field, I have many. Um, when I was in Narayana Hrudyalaya, Dr. Devi Shetty, he's the owner of Narayana Hrudyalaya. So uh, I'm so lucky that I had actually come across him one on one for multiple reasons. Right from when I was a student in his institution, so I used to feel a different aura. मतलब उनके साथ बैठने में और उनके साथ बात करने में ना, मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि कितने प्योर इंटेंशंस है। मतलब आप ज्यादा बोल भी नहीं रहे हो तो भी रिफ्लेक्ट होता है, वो आपकी वाइब्रेशन से पता चलता है, वो मुझे फील होता था उनके चेंबर में। सो इज अ बिग इंस्पिरेशन। आई मीन यू नो एवरीबडी नोज नारायण हृदयालय की कितने centers है all over the country. And another inspiration is my mentor in oncology, Dr. P.P. Bapsi. Dr. P.P. Bapsi was the Kidwai director in Bangalore. Kidwai is a regional cancer institute in Karnataka in Bangalore. और मैडम वहाँ से रिटायर होके फिर अपोलो में थे 10 साल, और मैं उनकी स्टूडेंट थी। बहुत झाड़ पड़ती थी पहले, और बाद में मैं उनकी फेवरेट स्टूडेंट हूँ, और अभी तो इट्स लाइक डॉटर ओनली। सो मैडम हैज बीन वेरी इंस्पायरिंग। व्हाई आई टेल यू, शी इज अ सीनियर मोस्ट फर्स्ट लेडी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन आवर कंट्री। तो ये जो कैंसर की जो दवाइयां बनती हैं, ट्रायल्स होते हैं ना, तो ये सब मैडम ने उस वक्त देखा है। तो मैं उनके साथ, शी हैज बीन माय टीचर, एंड आफ्टर आई पास्ड आउट आई हैव वर्कड एज अ जूनियर कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट विथ हर। After that she retired, and then I took over her practice and all. She handed over to me, but it was a very nice thing to learn from her the small things which she used to say about the dosing and how these drugs come, कैसे आते हैं मार्केट में, और इसको कैसे ये डोज डिफाइन होता है, कैसे साइड इफेक्ट होता है। उनका नॉलेज इतना, ऑब्वियसली 45 years of knowledge in oncology, how can you beat that? So I feel very privileged to have worked with her। ऐसे आमने सामने बैठ के मैंने उनके साथ पेशेंट्स देखे हैं। शी इज वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज द वे शी यूज टू टॉक एंड मोटिवेट, आई थिंक ये मैंने उनसे सीखा है। शी आई हैव नेवर सीन हर डूइंग राउंड्स इन अ वेरी लो मैनर टू द पेशेंट्स, ऑलवेज हाई हेडेड टू द पेशेंट्स, एंड शाउट भी बहुत करती थी लेकिन प्यार भी बहुत था। मतलब एक यूनिक कॉम्बिनेशन था जो मैंने देखा मैडम के इसमें, और कहीं हद तक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो इम्बाइब उनसे किया है, जो शाउट करती हैं एंड गुस्सा आना, और पेशेंट के लिए शाउट करना, और फिर प्यार भी दिखाना। तो ये सारी मैंने, शी हैज बीन माय, yes, I think she is a big inspiration for me. I really am honored to be her student. Wonderful. She is a Padma Shri awardee and she has received many awards in the field of oncology. बहुत सारे publications वगैरह हैं, and madam is now associated with the same NGO where I am also मोटिवेशनल स्पीकर फॉर कैंसर सर्वाइवर्स, प्रमेया, जहाँ पे मैडम अब पूरी जिंदगी ट्रीटमेंट के बाद वो सोचती हैं कि नॉन ट्रीटमेंट रिलेटेड कितने इश्यूज होते हैं ना पेशेंट के, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, ये सब पे उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जिसमें एस्मो एशिया में 2 बार अवार्ड भी मिला उस प्रोग्राम को, क्योंकि वो यूनिक ब्लेंड है प्रोग्राम फॉर कैंसर सर्वाइवर्स। I would love to meet you, ma'am. थैंक यू। जल्दी आऊंगी बैंगलोर आपसे मिलने। So, अगर आप Thank you. डॉक्टर नहीं होती तो आप क्या होती? मैं डॉक्टर नहीं होती तो ये सवाल ही मत करिए, बिकॉज मेरे जन्म के पहले ये तय हो गया था कि मैं, मतलब आई वॉज बॉर्न आफ्टर 9 years ऑफ माई पेरेंट्स मैरिज। वो बोलते हैं ना बहुत मन्नतें एंड ऑल दैट मान के, और मैं दुर्गाष्टमी, बाद में मुझे पता चला मैं दुर्गाष्टमी के दिन पैदा हुई, नवरात्रि में। Okay. 17 अक्टूबर उस वक्त 1980। एंड जन्म के पहले ही मम्मी पापा ने सोचा था कि बेटी होगी, पहली बेटी होगी और ये बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी। अब सोच लो, अब मैं क्या बताऊं कि मैं डॉक्टर नहीं होती तो क्या होती, लेकिन आई थिंक द वे आई हैव बिकम द हैप्पीनेस एंड माइंडसेट कोच, I would have been a big teacher, which I am anyway. I am blending it. I love to teach, I love to talk, I love to motivate and empower people. Wonderful, ma'am. So it was really an incredible journey with you. It was a beautiful conversation with you, and बहुत जल्दी इस एपिसोड को हम रिलीज करेंगे डेफिनेटली, बिकॉज अब तो मुझे भी बहुत क्यूरियोसिटी हो गई है कि मैं जितना जल्दी हो सके उसको मार्केट में लेके आऊँ। So it was really incredible journey and beautiful conversation with you. So देखा आपने viewers, it was really a good conversation, beautiful, and आप डॉक्टर से मिले भी, आपने उनसे बात भी की, आपने उनको बात सुनी भी, और ये एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा
सो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, एंड कनेक्ट होने के लिए मैम के इंस्टाग्राम से आप जाके उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, Ashwini. Thank you so much.